क्या रेहान अल्लाह वाला एक एजेंट हैं? ये फ्री लैपटॉप क्यों बांटते हैं और ये पाकिस्तानियों की मदद क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है। अगर इंसान है ये अल्लाह पे भरोसा करके लगे रहते हैं। रेहान अल्लाह वाला मोबाइल से कैसे पैसे बना सकते हैं। मुल्क ख्वाह मख्वाह का गरीब है। जब पूरी कौम अंधी हो तो उसमें एक आदमी, एक आंख वाला जो है ना, वो राजा होता है। तो आप आ जाए, मैदान में कूदे और सिखाएं। आज हम आपको ऐसे दरवेश की बायोग्राफी दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान के नौजवानों को महाना 1 लाख रुपए कमाना सिखा रहे हैं। रेहान अल्लाह वाला। रेहान कराची की गलियों में ही पले बढ़े और 5 साल की उम्र में अपने वालिद की दुकान पर काम शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र में रेहान को इनके अंकल की दुकान पर शागिर्दी के लिए छोड़ा गया। ये इनकी कम्युनिटी में एक रिवाज था ताकि इनके अंदर से गैर ज़रूरी शर्म को ख़त्म किया जा सके। कम्युनिटी में रिवाज इस तरह था कि लड़के को शागिर्द बनाते और उनसे झाड़ू लगवाते, उनसे हर काम खुद करवाते ताकि ये हाथ से काम करने की अजमत को समझ सकें। रेहान कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में इस सारे अमल को कहा जाता है कि पिता मारना, यानी कि लोग क्या कहेंगे जो खौफ होता है बचपन से ही बच्चे के अंदर से ख़त्म किया जाए। अक्सर इनके चाहने वालों को ये लगता है कि रेहान अल्लाह वाला, जो अल्लाह वाला का जो इनके साथ नाम के साथ है, ये सिर्फ मखसूस इनके साथ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि इनके वालिद का नाम इखलास अल्लाह वाला है, इनके भाई का नाम रेहान अल्लाह वाला है और इसी तरह इनके बच्चों के नाम के आखिर में भी अल्लाह वाला आता है। 12 साल की उम्र में इनके वालिद इखलास अल्लाह वाला ने इन्हें कंप्यूटर लेकर दिया और इत्तेफाक से जब इन्हें कंप्यूटर लेकर दिया उसके अगले दिन ही ये अपने क्लास में फेल हो गए। लेकिन इनके वालिद ने इनकी सलाहियतों को समझते हुए इनको वो कंप्यूटर चलाने दिया। स्कूल से आते ही ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग को सीखना शुरू किया। इन्हें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से ऐसा लगाव था कि स्कूल से आते और कमरा बंद करके 12-12 घंटे नित नई चीज़ों को सीखते रहे। पढ़ाई में इनको इतनी दिलचस्पी नहीं थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये 7 क्लास में ही फेल हो गए थे। ये कहते हैं कि जो तालीम का जो निज़ाम था मैं उससे बोर हो जाता था। मुझे नए तजर्बात करने थे, नए लोगों से मिलना था, उनसे कुछ नया सीखना था और यही इनका दस्तूर था। ये बोरियत को ख़त्म करने के लिए काम करते थे और जुनून की हद तक इन्होंने काम किया। उस वक्त इनकी दोस्ती कंप्यूटर से हो चुकी थी और ये अपना सबसे ज़्यादा वक्त अपने सबसे कारआमद और प्रोडक्टिव दोस्त को देते थे जिसका नाम कंप्यूटर था। इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे हैरानकुन इनिशिएटिव लिया, फ्री लैपटॉप्स बांटने का। वो लैपटॉप्स मार्क्स और ग्रेड्स की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कि आप मेरी फेसबुक आईडी पर जाएं और 500 लोगों को अपना दोस्त बनाएं और इनाम में आकर मुझसे लैपटॉप लें। इनका ये सब करने का मकसद यही था कि हम लोगों के दरमियान से कम्युनिकेशन गैप को कम से कम करें, लोग आपस में बातचीत करें, खास करके फॉरेनर्स गौरों से, ताकि इनके जहन खुल सकें और जो गलत गलत बातें इनके जहनों में बिठाई गई हैं वो जंजीरें तोड़ दी जाएं। इस तरह नए नए लोग आपकी ज़िंदगियों में आते हैं, उनके साथ साथ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं जो आपके मुस्तकबिल को बदल सकती हैं। आपको पता है कि दुनिया के महंगे तरीन शौक में से एक शौक ये भी है कि दुनिया का सफ़र किया जाए। रेहान अल्लाह वाला ने इसको इंतहाई कम कॉस्ट पर किया। इनकी हिकमत अमली ये थी कि ये दोस्त बनाते थे। मिसाल के तौर पर मुझे जर्मनी जाना है, तो जर्मनी जाने से पहले ये करते इस तरह थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जो भी प्लेटफॉर्म से ये वहाँ पर जाते और उनके लोकल लोगों से जाकर दोस्तियाँ करते। तो रेहान कहते हैं कि जब भी मैं उन लोकल लोगों से बातचीत करता तो उनसे मैं कहता कि मैं जब भी आपके मुल्क में आऊँगा तो मैं एक कप चाय नहीं पीऊँगा, बल्कि मैं आपके पास 2 दिन मेहमान बनकर रहूँगा और आपने मुझे अपना मुल्क घुमाना है। इस तरह वो दोस्तियाँ करते और मुल्कों का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब कहते हैं कि जब मैं रेहान अल्लाह वाला के साथ बरतानिया के दौरे पर गया तो उन्होंने ही मुझे दुनिया के नामवर प्रोफेसर से मुलाकात कराई, जिससे मिलना वहाँ के लोकल लोगों के लिए भी आसान न था। उनकी दोस्तियाँ हैं कि आज दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं,
आम शहरी से लेकर सदर तक उनके ताल्लुकात हैं। सिर्फ और सिर्फ गुड कम्युनिकेशन स्किल। इनकी खास बात यह है कि लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये दाऊद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक दाऊद अहमद चीमा से मुलाकात करते हैं, तो इनसे मुलाकात के दौरान सबसे पहला ये बात इनके जहन में आती है कि मैं कैसे इनके साथ इनके काम के बंदों को मिलवा दूं ताकि इनका कारोबार मजीद बड़े स्केल पर हो जाए। ये लोगों को आपस में मिलाते हैं ताकि हम मिलजुल कर अपनी सलाहियतों से एक दूसरे को फायदा पहुंचा सके। एजुकेशन मोबाइल के जरिए मुमकिन है, तो इन्होंने रेहान वर्चुअल स्कूल बनाया जहां पर ये अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करते और मोबाइल के जरिए बच्चों को तालीम देते। इस जिद्दत पसंद सोच की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इनको अवार्ड्स दिए गए, मलेशिया में इनको दावत दी गई, लेकिन रेहान स्कूल इतना कामयाब ना हो सका जितनी इसको एप्रिसिएशन पूरी दुनिया में। अलबत्ता ये सोच लोगों के जहनों में उतर गई कि एजुकेशन मोबाइल के जरिए मुमकिन है। इनका कहना है कि कभी कभी वो नहीं होता जो हम करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनका तस्वुर करना भी से आज आजाद चायवाला को देखें, शाहिद जोया को देखें, तख्ती ऑनलाइन को देखें, ये सब क्या है? ये सब रेहान अल्लाह वाला की कि आज लाखों लोगों की जिंदगियां तब्दील होती जा रही। रेहान पाकिस्तान के वो पहले शहरी हैं जिन्होंने अपने जिस्म के अंदर एक चिप इंस्टॉल करवाई है। जी हाँ, एक चिप जो अक्सर आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि हैकिंग के लिए चिप इस्तेमाल की जाती है। ये चिप बायो हैकिंग का काम करती है। ये एक किस्म का यूएसबी का काम करती है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 KB है। ये काम कैसे करती है? मिसाल के तौर पर आप एक मॉल में जाते हैं, वहां पर आपने शॉपिंग की, शॉपिंग करने के बाद आप अपना ATM कार्ड निकालते हैं और स्वाइप करके अपनी पेमेंट को अदा करते हैं, बल्कि आप अपने हाथ को स्कैन करते हैं जहां पर वो चिप इंस्टॉल की जाती है। इस तरह ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से वो मशीन पैसे चार्ज कर लेती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपना कार्ड स्वाइप करते थे। अब आप कार्ड के बजाय अपनी जो इन चिप है जो इंस्टॉल आपके हैंड में है उसको आप स्कैन कर देते हो, जिससे आपकी पेमेंट अदा हो जाती। इस तरह जो भी काम आप अपने कार्ड से करते हैं वो अब चिप के जरिए मुमकिन है। ये हैरत अंगेज चिप रेहान अल्लाह वाला के अब भी हाथ में इंस्टॉल है। अक्सर हमारे लीडर्स के जहनों में सवाल होता है कि रेहान अल्लाह वाला की आमदनी के जराए क्या हैं। हम आपके इल्म में इजाफे के लिए बताना चाहते हैं कि रेहान अल्लाह वाला एक एंटरप्रेन्योर है, एक इन्वेंटर है और बेशुमार टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियों के ऑनर है। इनकी एक कंपनी DIDX चेंज अमेरिका में काम करती। अब अगर इनका 5,000 बिल आए या $50,000 का बिल, कंपनी इनके तमाम बिल्स को खुद अदा करती है। इनका कहना है कि मैंने 2010 से रिटायरमेंट ले ली है। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैंने पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करना। ये कोई भी नई चीज देखते हैं तो बच्चों की तरह सवाल करते हैं, ये क्या है? इसे सीखने की कोशिश करते हैं और मेरा ख्याल ये है कि इसी सीखने की कोशिश और क्यूरियोसिटी ने आज इन्हें इतने बड़े मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो लीडर्स, रेहान अल्लाह वाला की ज़िंदगी से सबसे ख़ास बात जो हमने सीखी है वो ये है कि अगर ज़िंदगी में आपको कुछ भी ना समझ आए और कुछ भी नया देखें तो सवाल करते हुए घबराएं ना। हमेशा सवाल ज़रूर करें, क्योंकि सवाल ही है जो आपको जवाब तक लेके जा सकता है। अगर अभी तक आपने आज़ाद चायवाला की बायोग्राफी नहीं देखी तो यहाँ पर क्लिक करें। आपने रेहान अल्लाह वाला की बायोग्राफी देखी, इनकी ज़िंदगी से आपने क्या सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।